अब आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसका क्या मतलब है? सपोज करिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इक्वल कॉर्ड्स बोला है, यानी कि ये एक कॉर्ड्स ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, दोनों इक्वल है। तो ये पूछा है, कहा है कि आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये जो दूरी है इनकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, ये इक्वल है। क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं इसलिए इनकी जो सेंटर से दूरी है परपेंडिकुलर ये भी इक्वल होंगे। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ भी देख लीजिए। पहले ये लाइन यहाँ से इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसका नाम ए बी सी डी ओ, इसका जी एच जो भी है। अब कॉन्ग्रुएंसी से ये भी होगा जिसमें हमें ये, खैर ये ज्वाइन करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल कोई बात नहीं। अब हम ये दोनों ट्रायंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी निकालते हैं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल, इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल AOH एंड ट्रायंगल COG या GOC, ये दो ट्रायंगल में आपका क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा ये रेडियस AO इज इक्वल टू CO, ये हो गया आपका रेडियस। अब दूसरा ये 90 डिग्री वाला थ्योरम आपने पढ़ा ही होगा कि सेंटर से जो कॉर्ड पे जो डिस्टेंस सीधी लाइन बनती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दोनों को बाइसेक्ट करती है, ऐसा थ्योरम तो पढ़ा ही होगा। उसी थ्योरम के हिसाब से जो ये एंगल होगा, एंगल OHA इज इक्वल टू एंगल OGC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तीसरा क्या है, ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड इसके इक्वल है तो क्या इसका ये आधा हिस्सा जो है इसके इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 होगा, तो ये भी 6 होगा तो ये भी 3 होगा। उस हिसाब से जो ये AH है वो CG के इक्वल हो जाएगा। AH इज इक्वल टू CG, हाफ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हो गया। अब जब ये तीन प्रूफ मिल गए तो ये ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो AOH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GOC बाय SAS रूल, ये हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये OH इज इक्वल टू OG बाई CPCT रूल, ये आपका प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं आगे अगले थ्योरम पे, थ्योरम 6। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये पिछले थ्योरम का ठीक उल्टा है कि अगर कॉर्ड्स जो हैं सेम डिस्टेंस पे हैं सेंटर से तो वो इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो इस सर्कल बनाते हैं, पिछले वाले का ठीक उल्टा है, ये सेंटर हो गया, ये दो कॉर्ड हो बन गए, अगर ये डिस्टेंस इसके इक्वल है तो प्रूव करना है कि ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये लाइन जोड़ देते हैं हम, और ये भी जोड़ देते हैं, हो सकता है काम आ जाए। अब यहाँ इसका नाम रख लीजिए ABCDEF और O। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये CD और AB आपस में इक्वल है या नहीं। तो हम इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे इन प्रूफ, पहले प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आपका पहले क्या दिया हुआ है, ये रेडियस है तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये दो प्रूफ मिल चुके हैं। तीसरा प्रूफ आप इसे ले लेंगे, ये दो साइड भी तो इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो ये
तीसरा मानेंगे। हालांकि चौथा भी मिल रहा है ये एंगल, लेकिन अब 3 ही लेना है तो आप 3 ही लीजिए, चाहे आप इसको लें चाहे इसको लें, आपकी मर्जी। अब कोई आगे यहाँ पॉइंट पे आते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आपका मिलेगा सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। अगला क्या है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी रेडियस है। तीसरा क्या है, तीसरा है पी ओ इज इक्वल टू ई ओ, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 3 प्रूफ मिल चुका है, तो अब इसके बाद क्या है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 रूल। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो कॉर्ड भी तो इक्वल हो जाएंगे, साइड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, जिसमें से ये भी एक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर, find the length of the common chord। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये एक सर्कल हो गया और इसी से इंटरसेक्ट करता हुआ एक और सर्कल ये है, एक और सर्कल है, ये हो गया ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर। इसका जो रेडियस है बड़े वाले का ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसका 3 सेंटीमीटर, और इन सेंटर के बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 4 सेंटीमीटर दूरी है। इसे हम ले लेते हैं O और इसे ले लेते हैं O डैश। ये है आपका दो जो पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम देते हैं हम A, इसको देते हैं B। अब क्या करेंगे इसमें, ये यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये भी तो रेडियस ही कहलाएगा। ओ ए जो है बड़े वाले का रेडियस हो गया, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसे हम ये कॉमन कॉर्ड, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन हमने ज्वाइन किया। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल को कंसीडर कीजिए, ये इसको भूल जाइए अभी। बड़ा वाला जो सर्कल है ये सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे 2 भाग में डिवाइड कर देगी, और ठीक हाल यही इसका भी है कि ये सेंटर से ये कॉर्ड है इस सर्कल का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है यहाँ से, जिसे ये 2 भाग में इक्वल भाग में बांट देगी। यानी कि अगर हम इसे D माने, ये इसे D माने, तो AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो अगर हम 1 निकाल लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 बार ऐड कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी कॉमन कॉर्ड की। तो हमारा पहला प्रेफर ये है कि हम AD निकालें, AD की वैल्यू निकालें, फिर उसके बाद उसको ट्वाइस कर दें, तो कॉमन कॉर्ड अपने आप निकल जाएगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो OD है, ये पूरा OO डैश जो है 4 सेंटीमीटर है, हम OD को मानते हैं x और OD डैश को मानते हैं 4 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे लेट OD इज इक्वल टू x एंड O डैश D इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सिंस triangle AOD is a right angle triangle। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, OD स्क्वायर क्या है
ओ डी स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए डी स्क्वायर को हम ए डी स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे अब ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर और क्या ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, इस ट्रायंगल में, तो कैसे लगेगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हाइपोटेनस आपका कहलाएगा ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश बी का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया। अब ओ डैश ए स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश बी क्या है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर ही रहने देते हैं। फिर ये इधर गया तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे नीचे देखिए, ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू पुट किए 3 स्क्वायर और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखेंगे ए डी स्क्वायर की ये भी वैल्यू है और ए डी स्क्वायर की ये भी वैल्यू, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो क्या होगा, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे लिख देते हैं 25, ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर, ये 9, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर क्या होगा, ये 25 इस तरफ बचा, 9 माइनस 16 माइनस 7 और ये प्लस 8x, ये 7 इधर चला गया, तो 8x इज इक्वल टू 32 और x बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ये फिलहाल अभी ए डी की वैल्यू आई है, सॉरी ए डी की वैल्यू नहीं, ये ओ डी की वैल्यू है, ओ डी की वैल्यू है आपका 4 सेंटीमीटर। तो अब किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप डालिए। चलिए हम इसमें डालते हैं ए डी में, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16, तो ए डी स्क्वायर ये हो जाएगा 9, तो ए डी बराबर हो गया 3। अब ए डी अगर 3 है तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस, क्योंकि कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, तो ये हो गया 3 प्लस 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करने और एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है सुनने में सवाल, लेकिन अब यहाँ पे करते हैं इसको। ये है सर्कल, यहाँ पे लिखा है टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सपोज करते हैं ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ कहीं है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। ये कॉर्ड है, दोनों इक्वल हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे हम मान लेते हैं ए बी और ये ले लेते हैं सी डी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक सेंटर से, एक यहाँ से सेंटर से लाइन ऐसे जाए, सेंटर से ये लाइन जा रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हमें यही प्रूव करना है। ये दो एंगल इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इस फिगर को। हाँ चलिए, अब ठीक ठाक थोड़ा फिगर बन गया है ये। तो ये है आपका ए बी और ये है सी डी,
इसे हम मान लेते हैं P और ये ले लेते हैं O। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब यही हमें प्रूव करना है, ये एंगल यानी कि APO इज इक्वल टू CPO, यही हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये लाइन हम यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम लाइन डाल देते हैं इस कॉर्ड पे, और इस कॉर्ड पे भी हम परपेंडिकुलर लाइन इसे बना देते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करके, दिखा? ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे, मतलब इसके सॉल्यूशन पे। ये हो गया। अब यहाँ पे अब देखेंगे इसको भी हम मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं S। तो अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल, अब इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी अगर लगा दें तो ये आराम से प्रूव हो जाएगा, ये इक्वल। तो इन ट्रायंगल ROP एंड ट्रायंगल SOP, ये देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर किसी कॉर्ड पे पड़ रहा है सेंटर से, तो यानी कि ये AR और RB ये तो इक्वल हो जाएंगे आपस में, ये इक्वल हो जाएंगे। उससे पहले कुछ देखते हैं, रुकिए। कॉर्ड में नहीं, ये देखेंगे यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में पहले क्या मिल रहा है, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसमें एक मिल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में एक आपको मिल रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री। और दो कॉर्ड जब इक्वल होते हैं तो उनका जो ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये भी इक्वल होता है। एक ये हो गया, और एक ये जो कॉमन साइड है ये भी इक्वल हो गया। थोड़ा छोटा है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो इसमें ये क्या हो गया, ये एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OSP, ये हो गया आपका 90 डिग्री। और OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन हो गया। और क्या मिला था, ये OR इज इक्वल टू OS, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंटर से। फिर अब 3 प्रूफ मिल गया। तो ट्रायंगल ROP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOP बाय SAS रूल। अब जब ये प्रूव हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कि एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल SPO बाई CPCT। बस प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल और उनके सेंटर सेम हो, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, ये सेंटर है दोनों सर्कल का, ये एक लाइन है, यहाँ पे ये एक लाइन गया है। हमें ये प्रूव करना है कि ये AB जो है CD के इक्वल है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हम ये एक लाइन यहाँ से, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींच देते हैं कॉर्ड इस पे, ये कॉर्ड की तरह ही है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो अंदर वाला सर्कल है BC उसका कॉर्ड है कि नहीं, ए पूरे लेंथ को भूल जाइए, BC उसका कॉर्ड है कि नहीं, BC उसका कॉर्ड है। यानी कि अगर हम इसको S मान लें तो क्या ये BS इज इक्वल टू CS हो जाएगा, इसको मान ली। अब उसी तरह ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए ये पूरा AD कॉर्ड हो जाएगा कि नहीं, AD कॉर्ड पूरा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ने पे AS इज इक्वल टू DS हो गया, AS इज इक्वल टू DS हो गया। अब इसी AS में ही देखेंगे, AS जो है ये AS है इतना दूर। अब AS जो है 2 भागों में बटा है, एक AB और BS। तो AS की जगह हम लिख देंगे AB प्लस BS इज इक्वल टू DS भी 2 भाग में बटा है, एक है CD और एक है CS। तो ये हो गया क्या, CD प्लस CS। अब हमने ऊपर पहले पढ़ ही लिया है कि BS इज इक्वल टू CS, BS इज इक्वल टू CS। ये BS और CS हैं ही, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, AB इज इक्वल टू CD। ये आपका प्रूव्ड हो गया।
नहीं समझ में आया तो इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, या इसके जगह सी एस के जगह आप लिख दीजिए बी एस। बी एस इसको यहाँ लाइए तो बी एस माइनस बी एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बी इक्वल टू सी डी। ये आपका प्रूव्ड हो गया। कल हमने अब एक क्वेश्चन दिया था, तो ये क्या था, ये एक सर्कल है, ये रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालना है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान था ये सवाल। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।